न मैसेज करती, वो किसी और के चक्कर में पड़ गई हो। ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी, सूरत हाल अब आगे सुनाने कौन जाएगा? सूरत हाल अब आगे सुनाने कौन जाएगा? तेरे अब्बा को जाने मन मनाने कौन जाएगा? भगा करके करूं शादी, तू तो तैयार है लेकिन कचहरी और थाने से छुड़ाने कौन जाएगा? मैं इतना ही कहता हूं कि मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं तो पुलिस में इंस्पेक्टर हूं। इधर चालान थोड़ा सा महंगा हुआ, 5,000 7,000 हुआ, और ये कवि लोग अपने स्वार्थ में मुझे अपने साथ लगा लिए। हम कोई कवि ववि नहीं हैं। तो एक बार जरा सा आप लोग ताली बजाइए, मैं शुरू करता हूं। इधर परीक्षा का भी समय है और बच्चों में परीक्षा को लेकर के बड़ा भय रहता है, और खास करके जो कक्षा 10 की परीक्षा है उससे तो हम लोग बड़ा भयभीत रहते थे। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जिनकी परीक्षा है कि उसमें कुछ घबराने जैसा नहीं होता है। कक्षा 10 में मैंने खुद 10 बार दिया है, जरा सा भी घबराने जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहले 10वीं बार 10वीं में फेल होने पर 10वीं बार 10वीं में फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा, नालायक तुझे शर्म नहीं आई है? 10वीं में 10वीं बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा, नालायक तुझे शर्म नहीं आई है? पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ही ये सारे खेल हुए हैं, और शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं? उसी लड़की देख देख के तो हम 10 साल से फेल हुए हैं। हाँ भैया, पीछे आवाज जा रही है, पीछे आवाज जा रही है। हाँ तो ताली बजा कर कोई तमाशा देखने आए हो का? जो है सो रहे थे क्लास में, टीचर ने जगाया। सो रहे थे क्लास में, टीचर ने जगाया, क्यों आते हो स्कूल? उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि आप तो गुरुजी केवल खुरपेश के लिए जाने जाते हैं, और हम तो स्कूल केवल विद्या के लिए आते हैं। टीचर ने कहा, एग्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो, विद्या चाहिए और क्लास में सोते हो। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारी बुद्धि सठियाई है, ठीक से देखो आज विद्या स्कूल नहीं आई है। अच्छा पीछे जो भाई कवि लोग बैठे हुए हो, आप सबसे भी ये कहना है कि जैसे आप लोग कविता पढ़ रहे थे तो हम बहुत तेज तेज ताली बजा रहे थे। इसलिए नहीं बजा रहे थे कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, इसलिए बजा रहे थे कि हम पढ़ेंगे तो आप लोग भी बढ़ाएंगे, आप लोग बजाएंगे तो यार जरा सा संभाले रहो। एक स्वागत है भैया, पढ़िए। वाह। पुलिस कस्टडी डेथ होता है कि मतलब जब कोई कैदी हमारी कस्टडी में मर जाए तो लोग तरह तरह के बातें करते हैं, क्या किया होगा, मारा होगा, पीटा होगा। तो ऐसा नहीं, केवल मारने पीटने से नहीं खत्म होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी क्या क्या बताएं। जांच करने मजिस्ट्रेट साहब थाने पर आए। उन्होंने पूछा, क्या इसे किसी ने पीटा था? उन्होंने पूछा, क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था? सिपाहियों ने कहा, नहीं साहब, ना तो किसी ने पीटा था न करंट लगाया था। मगर कोतवाल साहब ने इस कैदी को सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। अच्छा है, वाह वाह। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी, ये इनकी कविता का प्रकोप है। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा, हुजूर, मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं। और मेरे हुजूर बुरा न माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुन करके मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नजर आता है
और कविता वविता तू रहने दे मेरे बच्चे, तू मुझे निर्दोष नजर आता है। अच्छा, जैसे ये शक्तिपीठ है, व्यासपीठ है, यहाँ आप लोग कविता देख रहे हैं, कवि सम्मेलन देख, तो ऐसा नहीं है कि केवल यही कविता होती है या यही कवि सम्मेलन होता है। हमने कराया था बगल में संदना थाने में थानाध्यक्ष था, तो मैंने कराया था जो है 1.5-2 साल पहले की बात है। जन्माष्टमी का मौका था, लोगों ने कहा कवि सम्मेलन हो जाए, हमने कहा चलो कराते हैं। जिस कवि से बात किया, भगवान जाने दादा ने क्या तय करके बुलाया है, लेकिन मुझसे किसी ने 10,000, 15,000, 20,000 से कम किसी ने नहीं कहा। 8-10 कवियों का खर्चा, जो लोग आयोजक प्रायोजक थे वो भी पीछे हटने लगे। हमने कहा नहीं, चलो जब जन्माष्टमी है श्री कृष्ण जी की, तो कब सम्मेलन हो ही जाए, बुलाओ सबको। सारे कवि लोग आ गए, बहुत अच्छी धुआंधार कविता हुई, सारी रात धुआंधार कवि सम्मेलन चलता रहा। सवेरे मैंने जिसका जो पेमेंट था उसका वो पेमेंट कर दिया, जिसका 10,000 था 10,000, जिसका 15,000 सबको मैंने दे दिया। सबने मेरी बड़ी प्रशंसा की। अच्छा, और चलने लगे। जब निकल पड़े तो मैंने वहीं कोनी घाट पड़ता था, वहां अपनी पुलिस की चेकिंग लगवा दिया। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे कोई गलत थोड़े भाई, रात में कविता करेंगे, दिन में अपना काम नहीं करेंगे। हमने चेकिंग लगा दिया, जिनके पास कागज नहीं था वो कागज में फंस गए। और जो ये वीर वाले कविता नहीं पढ़ रहे थे कि पिस्तौल से उड़ा देंगे, तोप से उड़ा देंगे, इनके तो गाड़ी ठीक से तलाशी लिए, इनको हटा करके तो इनके पास से तमंचा भी मिल गया एक। अच्छा, अब जब तमंचा मिल गया तो बातचीत होने लगी, तय तोड़ होने लगा। तो जिसने जो पैसा लिया था, जिसने 10 लिया था 10, जिसने 15 लिया था 15, जिसने 20 लिया था 20, सबने धीरे धीरे वो पैसा वापस कर दिया। अच्छा, जब वापस कर दिया, वापस करने के बाद जब चलने का नंबर आया तो रजनीश दादा ने कहा मुझसे कि यार इंस्पेक्टर साहब, बाकी तो तुम्हारी बात सारी ठीक लगी मुझे, लेकिन एक बात बता दो कि जब तुम्हें पैसा वापस ही लेना था तो तुमने हमको दिया क्यों? हमने कहा दादा, जो हमने दिया था वो हमारा फर्ज था, हमारा कर्तव्य था, और जो हमने लिया है ये हमारा धंधा है। अच्छा, ये बात बताने के पीछे कारण ये भी है कि अगर मंच ताली नहीं बजाएगा तो आज हम लोगों को जाते समय चेकिंग लगी मिल सकती है। मेरा मंच के लोगों से निवेदन है, जोरदार तालियां बजाएं। एक बार जरा सा आप लोग भी सामने से थोड़ा सा। अब जैसे ये लड़का 14 साल की हुई है, वो कब इनकी जिंदगी में थे भगवान जाने। तो मैं इसी तो एक बहुत इंटरनेशनल समस्या है, एक आदरणीय, एक बहुत इंटरनेशनल समस्या है। सबकी अपनी अपनी भाषा में समस्या वो बयान करते हैं। नौजवानों की इंटरनेशनल समस्या है कि वो अब मेरा फोन नहीं उठाती है, अब वो मेरा मैसेज नहीं पढ़ती है। ये समस्या हर नौजवान की है। वैसे बुरा न माने तो समस्या ये बुजुर्गों की भी है, लेकिन वो बताते नहीं। तो मैंने कहा कि बन के घी वो कहीं शक्कर में पड़ गई होगी, बन के घी वो कहीं शक्कर में पड़ गई होगी, बेवजह की किसी टक्कर में पड़ गई होगी, और ना तो मेरा फोन उठाती है ना मैसेज करती, वो किसी और के चक्कर में पड़ गई होगी। सूरते हाल अब आगे सुनाने कौन जाएगा? सूरते हाल अब आगे सुनाने कौन जाएगा? तेरे अब्बा को जाने मन मनाने कौन जाएगा? और भगा करके करूं शादी, तू तो तैयार है लेकिन कचहरी और थाने से छुड़ाने कौन जाएगा? और ऐसे हम सीधे सीधे पढ़ते रहे तो एक लोग कहे कि जो है कविता तो छंद होता, तो हमको छंद भी सुन लो भाई, हम तो जो कहा बोलो, हर जगह पुलिस लग जाती है। तो हमने कहा कि राह कोई और मुझे सूझती नहीं है भाई, जान के सवाल बड़े कड़े हैं मैं क्या करूं। राह कोई और मुझे सूझती नहीं है भाई, जान के सवाल बड़े कड़े हैं मैं क्या करूं। कोई तो बताए किस राह हो निबाह मेरा, राह में पहाड़ बड़े बड़े हैं मैं क्या करूं।
कि सोचता हूं आगे बढ़ूं या कि पीछे लौट जाऊं, मारने को सब मुझे खड़े हैं, मैं क्या करूं। और एक सुंदरी का कल पीछा मैंने किया, अब पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं, मैं क्या करूं। वाह वाह। थोड़ा सा आप लोग और मन बनाइए। और जैसे इन्होंने मेरी कविता के बारे में कहा कि बड़ा कविता अच्छा पढ़ेंगे, मेरी बहादुरी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं वास्तव में रियल में बहादुर आदमी हूँ। मैं नया नया भर्ती हुआ, हमारे कप्तान साहब ने बुलाया, कहा कि तुम जो है ये इनामिया है 1 लाख का, इसको पकड़ सकते हो तो पकड़ के लाओ, नहीं तो जो है जो जानकारी कर सकते हो वो जानकारी करके लाओ। हमने कहा साहब हम करके लाएंगे, पकड़ के लाएंगे। 15 दिन बाद मैं पहुंचा उनके पास, उन्होंने कहा क्यों भाई धर्मराज, तुम उस बदमाश को 1 लाख का जो इनामिया था उसको पकड़ लाए। हमने कहा साहब पकड़ तो नहीं पाए हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करके आए हो। मैंने कहा साहब वो चीज लाया हूं कि आप हिल जाएंगे। उन्होंने कहा वाह क्या लाए हो ऐसा जो मैं हिल जाऊंगा। मैंने कहा उस बदमाश के दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का निशान मैं लेकर के आया हूं। खुश हो गए कि वाह बहादुर, जो कोई काम नहीं कर पाए वो तुम कर लाए। उस बदमाश की 5 उंगलियों के निशान लाए, वो भी दाहिने हाथ की, दिखाओ कहाँ है वो। मैंने कहा सर हम मेरे बाएं गाल पे आप देख लो। अच्छा है वाह। मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। नया है। मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी 2 और पत्नी बनने आई। महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। अच्छा है वाह। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी। और भले ही नाटक है मगर प्राण प्यारे जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए, उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए। अरे 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने कोतवाल से मुझको 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। अब आप लोगों को एक अपनी अंतिम रचना सुनाता हूं। अंतिम इसलिए कि थोड़ा सा आप लोगों का इंटेंशन मिल जाता है अंतिम कहने से, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक पैरोडी है। मैं कविता पढ़ने मंच पर क्यों आया, क्योंकि जो है जनता ने अगर पुलिस को अच्छा कह भी दिया तो ये जो हमारे कवि भाई हैं इन्होंने तो कभी अच्छा कहे नहीं। जब पुलिस की 100 नंबर की योजना आई, 112 नंबर की योजना आई, तो जनता ने कहा कि अब नई नई गाड़ियां आ गई हैं और फोन लगाओ, 100 नंबर लगा दो, 112। उस समय जब मैंने लिखा था 100 नंबर ही चलता था, 100 नंबर लगा दो तुरंत पुलिस आ जाती है 5 मिनट में। इनको चैन नहीं था, इन्होंने कहा कि हाँ 100 नंबर लगा दो तो पुलिस चली आती है और 100 रुपया दे दो तो पुलिस चली जाती है। अच्छा है। इसके बाद जब एंटी रोमियो आया तो इन्होंने कहा कि जिनकी अपनी सेटिंग नहीं हो रही वो किसी और की सेटिंग नहीं होने देंगे। जबकि किसी को प्रेम करने से नहीं रोकता बल्कि जबरदस्ती प्रेम को रोकने। तो पुलिस का आदमी रहे कहीं भी प्रचार अपने सामान का करता रहेगा, अपने प्रोडक्ट का करता रहेगा। तो एक मेरी पैरोडी रचना है, मजे के साथ आप लोग सुनिएगा कि छेड़खानी से पीड़ित एक ननद है, वो अपनी भौजाई से क्या कहती है। अब बहुत अच्छे सुनिएगा, ताली बजा के सुनिएगा। अंतिम रचना है कि भौजाई से कहती है वो कि आवत जावत राह में छेड़े इलाका केर बाजी,
आवत जावत राह में छेड़ इलाका केर बाजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। अरे देखी देखी गाना गावे रोके खड़े राहबा, सबक सिखावे कोई इनका यही चाहबा। और लात के भूखे हैं दही जा रे लाते से हुए राजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। अच्छा पीछे में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो लागत है कि भौजाई से मार वार खाए क्या। अरे भैया ना ताली बजाओ, कम से कम हंस दो यार, हैं? तो एक बार जरा ताली बजाओ आ गया। 100 नंबर लागी कि ना लागी, तो घूम गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा। लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैर बा। आई गए एक फोन पे हमरे देखा दरोगा जी, ए दरोगा जी ये गुंडा भागी कि ना भागी। आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, भाग नहीं पहले गुंडा हो ही गए कैच रे। पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दाजी, ए दरोगा जी अरे पट्टा बाजी कि ना बाजी। भाई पुलिस पकड़ के ले गई, हवालात में डाल दी। उस गुंडे की पत्नी उसको देखने के लिए आती है, हवालात के अंदर गुंडा है, बाहर से देखती है, उसको देखते ही गुस्सा चढ़ जाता है। मारे गुस्से के कहती है कि जरी जाए तोहरी जवानी आए राजा, जरी जाए तोहरी जवानी आए राजा, खूब की हो छेड़खानिया हो, अब झेला अब झेला, खूब निके से जा बहिया रेला हो अब झेला। इसके बाद जमानत वगैरह के बाद जब गुंडा वापस आते हैं तो गांव के लोग बाहर बैठे हुए होते हैं और गुंडा गांव के अंदर एंट्री करते हैं। तो वो परिस्थिति का आनंद आप लीजिए कि लौटे जब थाने, कौन लौटा? गुंडा। बताना पड़ता है ना, बीच में आप भूल गए हो कि कौन लौट आया, मतलब कभी लोग लौटे का तो बताना पड़ता ना कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, और गौवा वाले पूछे तो हाल चाल रे, कि कौने कोठरिया में रात बिताई, कितनी बार हुआ भैली सुताई, भैली सुताई, भैली सुताई, और सूख गए कैसे बेटा चिकन गाल रे, और कहाँ गए बेटा घुंघराले बाल रे। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार ताली बजा के विदा करिए। अंतिम बात 1 सेकंड की और बताएंगे, कोई भी काम जो करोगे आदत पड़ जाएगी, पढ़ाई करोगे पढ़ाई की आदत पड़ जाएगी, नशा करोगे नशा की आदत पड़ जाएगी, उसी तरीके से बहुत ताली बजाओगे तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी, बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए कभी ज्यादा चक्कर में मत आओ, उतने बजाओ जिससे आपको आदत न पड़े। जय हिंद, जय भारत।